सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ ऋषि मूक पर्वत की ओर जाते हैं। उस पर्वत पर बाली के भय से सुग्रीव जी रहते हैं। बाली को श्राप था कि उस पर्वत पर वह जा नहीं सकता था, यदि जाता है तो भस्म हो जाएगा। सुग्रीव जी के मन में सदैव यह भय रहता था कि कहीं बाली अपने गुप्तचरों के द्वारा उनका वध न करवा दे। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा महाभारत और पुराणों में तरह तरह से प्रचलित है। कहा जाता है कि बाली के पिता इंद्रदेव हैं और सुग्रीव के पिता भगवान सूर्य हैं, किंतु इनकी माता एक ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था, जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहाँ तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें गिर गईं, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पोंछ दिया। तब एक बार धरती पर गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछ राज वहाँ से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है। तो वे तालाब में कूद गए, परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वे एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहाँ से गुजर रहे थे, जिनकी नज़र उस सुंदर युवती पर पड़ी और वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए इसका नाम बाली पड़ा। जब किसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हो रही थी और उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ उनकी सेवा में रहते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव की अंश अवतार हैं। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मैं वानर के रूप में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आपने नारद जी को बंदर बनाया था, तब आपकी माया ने उनकी ओर नहीं देखा था। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ, यदि आपका बंदर बन जाऊँगा तो यह भी आपकी माया मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जब भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान शिव उनके उस मोहिनी रूप से प्रति आसक्ति हुई, उस आसक्ति के कारण उनका तेज का पतन हुआ और वह तेज पवन देव के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया था, जिससे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था और वह पवन पुत्र कहलाए। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा में क्यों थे? इसका भी एक कारण था, क्योंकि हनुमान जी महाराज के गुरु भगवान सूर्य हैं। हनुमान जी परम बलशाली हैं। बचपन में ही वे बहुत शरारती थे। एक समय बाल्यावस्था में उन्होंने उगते हुए सूर्य को आसमान में छलांग लगाकर फल समझाकर मुंह में रख लिया। तीनों लोकों में अंधकार छा गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह से बाहर निकाला था। जब हनुमान जी बड़े हुए, तब उन्हें गुरु के पास जाकर दीक्षा लेना था। हनुमान जी दीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य के पास गए थे। एक बार तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी को देखकर विचार किया कि इसे कहीं देखा है। फिर उन्हें याद आया, अरे यह तो यही बालक है जिसने अपने बचपन में मुझे मुंह में रख लिया था। इसे दीक्षा देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना है। पता नहीं इसे कब भूख लग जाए। हनुमान जी ने भगवान सूर्य से गुरु दीक्षा लेने की प्रार्थना की। भगवान सूर्यदेव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलता फिरता रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि दीक्षा तो मैं आपसे ही लूँगा, मैं आपसे चलते फिरते ही दीक्षा ले लूँगा। भगवान सूर्य कहने लगे, संभव नहीं है। गुरु शिष्य आमने सामने बैठकर शिक्षा का कार्य पूर्ण करते हैं। मेरे साथ चलकर तुम कैसे दीक्षा ले पाओगे? यदि मैं आगे रहूँगा तो मेरी पीठ तुम्हारी ओर जाएगी, यदि तुम आगे रहोगी तुम्हारी पीठ मेरे सामने रहेगी। इस तरह संभव नहीं है। हनुमान जी कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, गुरु जी, इसका एक उपाय है। मैं आपके आगे आगे उल्टा चलूँगा, मुझे आप दीक्षा देते रहना, मैं ग्रहण कर लूँगा। भगवान सूर्य ने उन्हें शिष्य न बनाने के कई बहाने बनाए, किंतु हनुमान जी उनके सब प्रश्नों का बराबर उत्तर देते रहे।
अंत में भगवान सूर्य ने हनुमान जी को गुरु दीक्षा दी और हनुमान जी ने भगवान सूर्य के सामने उल्टे चलते हुए दीक्षा ग्रहण की। और जब गुरु दीक्षा में गुरु दक्षिणा देने की बात आई तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि तुम सुग्रीव की सेवा में रहो। और अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी 2 वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, उनके हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से कह देना। अति सबीत कैसनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरी बटु रूप देखो तेजाई, कहे से जाने जी सैन बुझाई। यदि वे बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत में समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊं। वानर राज सुग्रीव के कहने अनुसार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए विप्र रूप धरी कपि तेज गयु। हनुमान जी ने सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम किया। श्री राम हनुमान जी का संवाद बहुत रोचक है और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ढेर सारी कथाएं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।